अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिज़ाइल के मामले पर पाकिस्तान के मुहतात और संजीदा रद्द-ए-अमल के नतीजे में भारत को मानना पड़ा कि ये भारत का ही मिज़ाइल था और गलती से फ़ायर हुआ। लेकिन अब भारत ये एतराफ़ करके बुरी तरह फंस चुका है और ये एतराफ़ उनके लिए डरावना ख़ौफ़ बनने जा रहा है। और वो ये है कि पाकिस्तान ने भारत के सामने 7 सवालात रखे हैं। अगर भारत इन 7 सवालात का जवाब देता है तब भी फंसेगा, और अगर जवाब देने से इनकार करता है तो फिर भी जान नहीं छुड़वा पाएगा, क्योंकि जवाब ना देने की सूरत में ये 7 सवालात इंटरनेशनल लेवल पर पूछे जाएंगे और पूरी दुनिया के इदारे खुद ये सवालात भारत से पूछेंगे और फिर मुतालबा किया जाएगा कि भारत के एटमी मिज़ाइलों को और एटमी हथियारों को इंटरनेशनल कंट्रोल में दिया जाए। इन सवालात में से पहला सवाल ये है कि भारत ये बताए कि मिज़ाइल लॉन्च करने के दौरान हादसाती वाक़यात होते हैं। भारत ने इन हादसात को रोकने के लिए उस दिन कौन कौन से इक़दाम किए थे जिस दिन मिज़ाइल फ़ायर किया गया। दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी हदूद में गिरने वाले मिज़ाइल के बारे में बताएं कि वो मिज़ाइल कौन सा था, उसका नाम क्या था, उसकी स्पीड, उसकी रेंज, उसके अलावा भी उसके बारे में तमाम तफसीलात से आगाह किया जाए। अगर भारत इसकी तफसीलात बताने से इनकार करता है तो पाकिस्तान मिज़ाइल का मलबा और उसके पार्ट्स जो पाकिस्तान के पास हैं वो आलमी इदारों के सामने पेश करेगा, और अगर भारत ख़ुद इन तमाम तफसीलात का जवाब देता है तो फिर भारत के तमाम मिज़ाइलों की रेंज और उनकी तमाम चीज़ें पाकिस्तान के हाथ में आ जाएंगी। तीसरा सवाल ये पूछा है कि भारत ये बताए कि मिज़ाइल की डायरेक्शन क्या थी और ये पाकिस्तान कैसे आया, और ये सवाल सबसे अहम है और मुश्किल है भारत के लिए, क्योंकि इसका जवाब देकर भारत बुरी तरह से फंस जाएगा। चौथा सवाल ये था कि भारत ने जो मिज़ाइल पाकिस्तान पर फायर किया या गलती से फायर हुआ, क्या ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव था या नहीं, यानी क्या ये अपने आप तबाह किया जा सकता है फायर होने के बाद या नहीं किया जा सकता। अगर तबाह हो सकता है तो उसे तबाह क्यों नहीं किया गया। तो फिर अगर तबाह नहीं हो सकता तो फिर तो भारत का पूरा मिज़ाइल प्रोग्राम ही फजूल है कि कल को ऐसा ही कोई मिज़ाइल किसी और मुल्क पर भी फायर हो सकता है। पांचवा सवाल यह है कि क्या भारतीय मिज़ाइलों में मेंटेनेंस के दौरान क्या बारूद भरा होता है, क्योंकि जो मिज़ाइल पाकिस्तान आया था उसमें तो बारूद भरा हुआ था, और अगर मेंटेनेंस के दौरान बारूद भरा होता है तो क्या गारंटी है कि किसी को एटमी वारहेड लगाकर किसी मिज़ाइल के साथ किसी दूसरे मुल्क को फिर से निशाना नहीं बनाया जाएगा। और अगर बारूद नहीं भरा होता तो जो मिज़ाइल पाकिस्तान आया था उसमें तो बारूद भरा हुआ था। छठा सवाल यह है कि जब मिज़ाइल गलती से पाकिस्तान पर फायर हुआ तो फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। हॉट लाइन पर दोनों मुल्कों के अस्करी ज़िम्मेदारान आपस में राब्ता कर सकते थे, तो वो फौरी तौर पे क्यों नहीं बताया गया कि इस तरह गलती से एक मिज़ाइल फायर होकर आपकी तरफ आ रहा है, उससे अपना बचाव करें या उसको तबाह करें या कुछ भी करें। सातवां सवाल जो भारत के गले की हड्डी बन जाएगा, सबसे मुश्किल सवाल है, वो ये है कि क्या ये मिज़ाइल भारतीय फ़ौज की जानिब से ही फायर किया गया या फिर कोई दूसरे अनासर हैं जिन्होंने फायर किया। क्या फ़ौज में बगावत है या इंतहापसंद और पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मन अनासर भारत में इतने ताकतवर हो चुके हैं कि बग़ैर हुकूमती क़यादत की इजाज़त के अपने आप मिज़ाइल भी फायर कर सकते हैं। तो ये वो 7 सवालात हैं जिनका जवाब भारत से मांगा गया है। लिहाजा इन 7 सवालात के जवाबात देने के लिए भारत को एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि भारत मिज़ाइल के लिए गलती से फायर होने का बयान देकर बुरी तरह से फंस चुका है।